हेलो एवरीवन। सो हियर वी हैव अनुजा शिंदे, जिन्होंने अभी जस्ट सीए फाउंडेशन क्रैक किया है। और स्पेशली इनको लाने का रीजन ये है, शी हैज स्कोर्ड 89 मार्क्स इन मैथ्स। सो पॉइंट ये नहीं है कि सिर्फ टॉपर आपके सामने लाके उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, बट मेन पॉइंट क्या है बेटा, जो चीजें अनुजा ने फेस की है, फिर उसको ओवरकम करके इतना अच्छा कैसे स्कोर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया, वो चीजें आज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए स्पेशली हम अनुजा को आज प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। वेलकम अनुजा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू सो मच सर। 89 मार्क्स सही में छोटी बात नहीं है। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। 11th 12th में लाना ठीक है, बट सीए फाउंडेशन में इफ यू आर स्कोरिंग 80 85 90 अप, लाइक हैट्स ऑफ यार, खतरनाक। सो पब्लिक, लेट्स डायरेक्टली डाइव इन। जो आज हमारा मेन मोटो है, लाइक वील बी कवरिंग सम फ्यू डाउट्स दैट यूजुअली स्टूडेंट्स हैव इन देयर माइंड। तो हम वो क्वेश्चंस अनुजा से पूछेंगे और उसके आंसर शायद आने वाले अटेम्प्ट में आपको, आपके फ्रेंड्स को हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने मेरा फुल कोर्स ज्वाइन किया था यार, मैथ स्टैट्स एलआर का, अपना सीए फाउंडेशन का, फॉर जून 2022 अटेम्प्ट। मुझे याद है कि एग्जाम लगभग 24 जून से स्टार्ट हुआ था, और आपने, मुझे याद है, लगभग एंड ऑफ मार्च में ज्वाइन किया था, राइट? लाइक 20-22 यस मार्च में सर। ज्वाइन किया था, तो लगभग 3 महीने पहले आपने मेरा फुल कोर्स लिया है, राइट? नाउ जब अपना तब बात हुआ था, आपने बताया था कि यार आप मैथ से थोड़ा डरते हैं। लाइक ऑब्वियसली मुझे ये पता है आपका 11th 12th मैथ्स था बेटा, लेकिन स्टिल यू वर स्कैर्ड, थोड़ा डर रहे थे आप मैथ्स के बारे में। बट वो फियर आपने कैसे ओवरकम किया? क्या चीजें मेरे लेक्चर्स में आपने मतलब क्या हेल्प हुआ है जिससे आपने वो डर निकाला? सिर्फ निकाला ही नहीं, सिर्फ पास ही नहीं हुआ यार, 89 मार्क्स आपने स्कोर किया। तो प्लीज थोड़ा आप डिटेल में बताइएगा ना, मतलब वो एक्चुअली क्या था यार, वो डर क्या था, फिर कैसे ओवरकम किया और क्या चीजें थी? यस अनुजा। यस सर। सर जब मैंने आपके क्लासेस ज्वाइन करे ना, जब 2-3 लेक्चर्स देखे तभी कॉन्फिडेंस आना चालू हो गया था कि मतलब हाँ मैं कर सकती हूँ मैथ्स, और इतना डरने जैसा कुछ नहीं है, अगर अपन करें तो हो जाएगा। और आपके जो स्पेशली आई लाइक टू से दैट जब जो आपकी कैलकुलेटर ट्रिक्स थे एंड योर शॉर्टकट्स एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, वो सब बहुत ज़्यादा काम आया मेरे को एग्जाम में। मतलब अटेम्प्ट करा तो ठीक है, लेकिन सब अटेम्प्ट करना वो उसकी वजह से ही काम आया कि मतलब इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और रिजल्ट्स की वजह से मैं सब अटेम्प्ट कर पाई। ओके, तो बेसिकली लेक्चर्स के वजह से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है आपको, आपका फियर ओवरकम करने की वजह से, राइट? यस मुझे सर। नेक्स्ट चीज ये बताना, आपने एग्जाम में मैथ्स के पेपर में अटेम्प्ट कितना किया था यार? सर मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था क्या पूरा। पका रहे हो यार, सही में? यार यस 100 सर। मार्क्स अटेम्प्ट करना सही में भी थोड़ा मेरे हिसाब से चैलेंजिंग है यार। अगर मैं एक्चुअल एग्जाम में आपके जगह पर जाके एग्जाम दूं, तो शायद 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना मेरे लिए भी चैलेंजिंग है यार। तो आपने 100 अटेम्प्ट किया और लाया 89, तो ऑब्वियसली हैट्स ऑफ बेटा। सो बेसिकली अगर आप 2 घंटे में पूरा 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, वो खुद एक बहुत बड़ी काबिले तारीफ वाली बात है यार। मतलब डेफिनेटली इफ यू आर अटेम्प्टिंग द होल पेपर इन 2 आवर्स, मतलब कहीं ना कहीं आपने चीजें क्विकली की है। और शायद ऐसा नहीं कि मेरे वजह से, बट अपना मेथड्स, आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं हेल्प किया है, राइट? मतलब आपने शायद ऐसा किया होगा, राइट? फर्स्ट जैसे अपन ने शायद जो गाइडेंस वीडियोस मैंने यूट्यूब पे यस सर। डाले थे, उसमें हाँ। शायद हुआ रहेगा, राइट, कि 1 घंटे में ज्यादा अटेम्प्ट करो, फिर जो फटाफट फटाफट हो रहा है, ऐसा कुछ किया था क्या आपने? हाँ, यस सर। वो मैंने वो आपका गाइडेंस लेक्चर देखा था, उसमें आपने कहा था कि फर्स्ट हाफ में आपके कम से कम 55 टू 60 होने चाहिए थे, और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट आवर में 60 अटेम्प्ट हुए थे। मतलब जो इजी है ना वो पहले अटेम्प्ट करना, और बाद में जो आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है वो लास्ट आवर में अटेम्प्ट करने का। यही स्ट्रैटेजी मैं आपकी जो मैंने फॉलो करी, एंड दिस इज द रिजल्ट। सही सही है यार, करेक्ट। सो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हो यार, जो चीजें अपन को बताई जाती है वो एग्जैक्टली सेम अनुजा ने शायद इंप्लीमेंट किया है। और 100 अटेम्प्ट करना तो यार बहुत ज्यादा बड़ी बात है। नेक्स्टली मुझे ये बताना यार, अनुजा, जैसे आपने 3 महीने पहले मेरे पास ज्वाइन किया था, शायद उसके पहले आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट? सो हाँ। आर 3-4 मंथ सफिशिएंट पूरा सिलेबस प्रिपेयर करने के लिए? क्योंकि काफी बच्चों को डाउट होता है, जैसे अभी से अगर अपन दिसंबर अटेम्प्ट की बात करें, तो लगभग 3.5 महीने हैं स्टूडेंट्स के पास, बट वो कंफ्यूज होते हैं, क्या सही में मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ? लाइक फ्रॉम जीरो नहीं, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आपने पहले भी प्रिपेयर किया होगा, बट क्या सही में 3 से 4 महीने सफिशिएंट है बेटा पूरे सिलेबस रिवीजन टेस्ट के लिए? यस सर, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। आई मीन टू से बहुत ज़्यादा है, वो भी 3 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आप जैसे सर मिले तो फिर नहीं कुछ यार, भी कर सकते ऐसा नहीं हैं। है। 3 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। मैंने मॉड्यूल्स किया, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, एमटीपी और पास्ट ईयर क्वेश्चन सब हो गए सिर्फ 3 महीने में।
परफेक्ट यार, मतलब आप मेरी तारीफ कर रहे हो, स्टूडेंट्स को लगेगा कि मैंने मेरा ब्रांडिंग नहीं करके नहीं। किया है, वैसा है। सो बेसिकली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था, वो ऑलरेडी आपने कवर कर दिया यार कि क्या क्वेश्चंस आपने कवर किए। सो बेसिकली बेटा, मॉड्यूल एक्सरसाइजेस, एडिशनल क्वेश्चन बैंक, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पेपर्स, ये आपने सब चीजें कवर की है। तो पॉइंट यही है बेटा कि क्या मटेरियल कवर किया, तो भाई आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल कवर किया। और जैसे जहां तक मुझे याद है, अपन ने पास्ट ईयर क्वेश्चन 2012 से किए, तो लगभग पिछले 10 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चन काफी है। मतलब आपने और यस कुछ सर। से कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, कोई बुक्स रेफर करने की आवश्यकता है? नहीं सर, अगर आप मॉड्यूल थरोली करें ना तो कोई भी बुक करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल्स के बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, वो तो फैक्ट है। तो अगेन स्टूडेंट्स, प्लीज ये चीज पे या स्ट्रेस करना, मॉड्यूल प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ऑब्वियसली पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी उन्होंने किए थे thoroughly, यस सर, और पास्ट मॉक टेस्ट पेपर्स, राइट। और मेरे साइड से आपको एक प्लान मिला था यार कि पढ़ाई कैसे करना है, स्टडी प्लान क्या है। तो मुझे एक चीज बताना है यार, जैसे बच्चे जो भी सोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है, बट शायद खुद से करने नहीं आता है, या एग्जाम में अपन कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाते हैं। मैं एक चीज ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं रिवीजन और टेस्ट सीरीज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। तो अनुजा, आप स्टूडेंट्स को सही में, मतलब आपने क्या रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, वो जरा थोड़ा ब्रीफली बताएंगे क्या, मतलब कैसे क्या किया था? यस सर, जैसा आपने बोला था कि मतलब हर एक चैप्टर होने के बाद उसका थरोली मॉड्यूल, वो एडिशनल क्वेश्चन बैंक रिवीजन करने का, एंड योर टेस्ट सीरीज, दैट हेल्प मी अ लॉट इन एग्जाम्स। आपने वो सॉल्व करके निकाला है कि सिर्फ देख देख के निकाला है? नहीं सर, सॉल्व करके निकाला था, सिर्फ जो इजी थे ना उसको सिर्फ गो थ्रू करके निकाला था। परफेक्ट। तो सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी आ गई, सेक्शन यस। वाली भी आ गई, और पूरी 100 मार्क्स की टेस्ट सीरीज भी। आपने 100 मार्क्स के हाँ। टेस्ट दिए थे, राइट? यस सर। प्रॉपरली, क्योंकि वो बहुत काउंट हाँ। करते हैं, राइट। मतलब जैसे अपने 500 मार्क्स के टेस्ट पेपर लिए थे, आई होप आपने वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए थे, राइट? यस सर। यस अनुजा, तो नेक्स्टली ये चीज पूछना है यार, जो मेरी हार्ड कॉपी है, जो नोट्स आपके घर पहुंचते हैं, लाइक व्हेन यू गेट द फुल कोर्स, क्या वो नोट्स सही में हेल्पफुल है? मतलब क्या हद तक हेल्पफुल है, थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाए, क्या एग्जाम के पहले वो हेल्प किया, मतलब एग्जैक्टली क्या यूज रहा वो नोट्स का यार? यस सर, जो आपके नोट्स भेजे थे ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे मतलब इस जर्नी में। जब मैंने एग्ज़ाम को जब जा रही थी, मैंने सिर्फ आपके नोट्स गो थ्रू किए थे, एंड द वे यू राइट इन दैट नोट्स, वो कलरफुल नोट्स, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, एंड मतलब वो पढ़ने को भी इतना अच्छा लगता है कि कलरफुल, वो इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे आपके नोट्स। अरे सही सही लय मारे, परफेक्ट यार, एक नंबर। नेक्स्टली बेटा, एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आपने ये कोर्स मुझसे लिया, तो क्या आप मुझसे डाउट्स पूछ पा रहे थे? कभी मुझसे गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे थे क्विकली, कि मतलब कैसा? यस सर, एनी टाइम, कभी भी डाउट रहा तो मैं फ्रैंकली आपको मैसेज कर डालती थी, और आप कभी भी एनी टाइम मेरे को रिप्लाई देते थे, मतलब डाउट्स एकदम अच्छे से सॉल्व हुए थे मेरे। परफेक्ट, सही है यार। सो अनुजा, एक दो फाइनल क्वेश्चंस यार। सबसे मेनली मैं ये चाहता हूँ बेटा, आप प्लीज स्टूडेंट्स को कुछ एडवाइस करिए जो मैथ से डर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स मैथ से डरते हैं सीए फाउंडेशन के, तो आप भी डरते थे यार, बट आपने कैसे उसको ओवरकम किया, तो उसके लिए कुछ एकदम एक दो हैंडी टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को एज अ फ्रेंड गाइड करना चाहो, तो प्लीज बहुत अच्छा रहेगा अनुजा। यस सर, डेफिनेटली। तो मैं सब स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि डरने का नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत पहले डरती थी, लेकिन अगर आप मॉड्यूल्स, एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस अगर थरोली गो थ्रू करें ना, तो कुछ डरने की बात नहीं है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप सर के जो टेस्ट रहते हैं 100 मार्क्स के, वो भी गो थ्रू करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आते हैं और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत मदद होती है उससे। एंड लास्टली, डरने का नहीं है, बहुत ईजी है, बस आप कर रहे हो, मॉड्यूल्स वो करो, सब हो जाएगा। चल सही है यार, परफेक्ट अनुजा। आई होप स्टूडेंट्स को एकदम शॉर्ट में चीजें कुछ अच्छा फायदा होगा जो भी आपने उनके साथ यस शेयर किया है। नेक्स्टली अनुजा, जस्ट मैं लाइक, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू मी, ये अगेन एज अ टेस्टिमोनियल मेरे लाइफ भर मेरे साथ रहेगा यार, तो अगर आपको कुछ एक दो लाइन मेरे बारे में कुछ भी आपको बोलना है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। जब मैं आकाश सर से मिली तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आई हैव मेट इन माय लाइफ, क्योंकि सर की जो स्माइल होती है वो हर रोज एक नया मोटिवेशन देती है। क्योंकि मतलब जब आप स्ट्रेस्ड होते हो, एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, स्ट्रेस लेवल एकदम पीक पे रहता है, लेकिन जब सर की स्माइल और सर का जो मोटिवेशनल लेक्चर आता है उससे सब स्ट्रेस उठ जाता है। बस यही कहना चाहती हूँ कि जब मैं सर से मिली तो मेरा मैथ्स पूरा मतलब हो ही गया, ऐसा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। मोस्ट वेलकम यार, एक नंबर अनुजा, भारी भारी थैंक यू सो मच अनुजा। सो दोस्तों, हमारे साथ अनुजा की मम्मी है,
जो तो अनुजा इज फ्रॉम नांदेड़ महाराष्ट्र, तो मम्मी भी काफी खुश है मुझे लग रहा है रिजल्ट आने के बाद। तो मम्मी से अगर हम बहुत हमें कुछ एक दो लाइन अगर अनुजा के खुशी के बारे में या जैसे भी आपको लगा एक्सपिरियंस अगर आप शेअर कर पाए मॅडम तो बहुत अच्छा रहेगा प्लीज। नमस्कार मॅडम। येस जेव्हा तुमचं एखाद्या एक वेळेस काहीतरी ऑनलाईन तिने बघितली आणि माझ्याशी थोडीशी विचार विनिमय केली, तर काय हरकत नाही, एवढा चांगला तुझा रिझल्ट असेल आणि तर मी आज या ठिकाणी सांगू इच्छिते तुमची शिकवण्याची मेथड, तुमचा हसका मुसका चेहरा, मी सुद्धा माझा वेळ झाला काम संपलं वगैरे झालं की तुमचा व्हिडिओ मी बघत बसायची, हे तुम्हाला स्वाभिमानानं मी आज सांगू इच्छिते। आणि सर एकमेव तुमच्यामुळं जे पर्सेंटेज तिचे वाढले आणि आमची सगळ्या कुटुंबाची इच्छा आहे की कधी ना कधी मुंबईला येऊन तुम्हाला भेटायचं, कारण आज तिला जे श्रेय मिळालं त्याच्यात तुमचा हा सिंहाचा वाटा आहे, हे आज मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते सगळ्यांना। आणि खरंच तुमची सांगण्याची मेथड, पद्धत, शिकवण्याची, पण मी पण मॅथची टीचर आहे, पण मी सुद्धा तुमच्याकडून काही शिकले, हे आज मी या ठिकाणी सांगू इच्छिते। खूप नाही खूप फायदा झाला आणि ती इतकी फ्रेश झाली सर, तुम्ही पहिल्यांदा जेव्हा पहिल्या वेळेस म्हणजे तुमचे क्लासेस तिनं अटेंड करण्याच्या अगोदर तुम्ही 10-15 मिनिटं तिच्याशी थोडस बोललात, मग तेव्हापासून ती इतकी फ्रेश झाली, इतकं कॉन्फिडन्स वाढलं तिचं मॅथ बाबतीत, सगळ्या पोरी विचारायला लागल्या की काय आयडिया आहे तुझी खूप छान। आणि पुन्हा पुन्हा आम्ही सगळे कुटुंब तुमच्याशी ऋणी आहात, खरंच माझ्या मुलीला श्रेय मिळण्यामागे तुमचा खूप मोठा वाटा है। थैंक यू सो मच सर। नहीं थैंक यू मैडम, तुम्हें खूब आपने बहुत कुछ बोला मेरे बारे में, बहुत ज्यादा है वो बट नहीं झूठ कुछ नहीं बोल रहे, जो सच है वो बोल आपके चेहरे की खुशी ये बता रही है मैम कि आप सही में बहुत खुश हो कि अनुजा ने इतना अच्छा स्कोर किया है। और अगर मतलब मैं ये मतलब मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा यही मुझे बताया कि अगर आप कुछ ऐसा कर सको जिंदगी में जिससे मम्मी पापा खुश रह सके तो उससे बड़ी कामयाबी कुछ नहीं हो सकती मैडम। तो सही में आप मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है मैडम, मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, बट उसके वजह से अगर आप खुश हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और अनुजा की मेहनत कहीं ना कहीं सफल हो गई है मैडम। बहुत सर, आजही मी सांगू इच्छिते की 8-8 दिवस तिने चौकटीच्या बाहेर जायची नाही, मी बाहेर गावला शिक्षिका होते, तिथून अपडाऊन करायची, 1.5-2 तास मला येणं जाण्यात लागायचं, मला तिला वेळ द्यायचा नाही, पण त्याही वेळेमध्ये ती जेव्हा जेव्हा व्हिडिओ तुमचा बघायची तेव्हा मला उत्साह यायचा आणि मी काम झालं ना मग तुमचा व्हिडिओ बघत बसायची त्याच्यासोबत असं। ये तो काहीतरी ये कुछ तो नया था मैडम मेरे लिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये शेयर किया, तो थैंक यू सो मच मैडम, खूब खूब आभार। और आपका नहीं आपका नहीं आशीर्वाद मेरे ऊपर प्लीज बनाए रखना, मैं आपके बच्चे जैसे ही हूँ। थैंक यू सो हो मच। यस ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, एकदम भारी आप एकदम भारी मैडम। यस यस। सो अनुजा थैंक यू सो मच, आज आपने इतना वैल्यूएबल इनपुट शेयर किया हमारे पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, और आपने मम्मी को भी लाया, मम्मी बहुत एक्साइटेड थी, वो देख के बहुत अच्छा लगा। सो मेरा सपोर्ट आपके पास हमेशा है। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स बेटा, कीप इट अप, कीप रॉकिंग, और अब भाई इंटरमीडिएट एकदम तगड़े तैयारी के साथ क्रैक करना है। ओके यस सर, थैंक यू सो मच सर। यस थैंक यू सो मच बेटा, बाय, टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बेटा। यस सर।